स्टूडेंट आज बात करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस में जो दो बातें बहुत आपको याद रखनी है, पहला है आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन पर कम क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। सारे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन यहाँ पर चांसेस हैं आने के। एमसीक्यू क्वेश्चन भी हो सकता है 2 मार्क्स का और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। हो सकता है कि आपको एक केस स्टडी भी आपको यहाँ से मिल जाए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन चैप्टर है। एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स तो यहाँ पर आने ही आने हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट इसका समझेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए दो चीजें आपको याद रखनी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन का मतलब है कि कोई भी देखिए सपोज करो कि कोई पर्सन यहां पर है, ठीक है, कोई पर्सन यहां है, ठीक। अब यहां से वो देख रहा है, देखिएगा यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में जो लाइन होगी वो बेस लाइन बनती है, ये बेस लाइन हो गई। और यहां से जो एंगल बनेगा टॉप पर जिस जगह वो देख रहा है, ये आपका एंगल बनेगा थीटा और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा याद रखेंगे जब कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है। तो नीचे से ऊपर की तरफ अगर आप देख रहे हैं या कोई भी चीज अगर देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका बेस लाइन है। दूसरा यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन आता है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में इसका जस्ट अपोजिट है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां क्या हो रहा है कि एक कोई पर्सन है जो यहां पर है, देखिएगा, और यहां से वो कोई ऑब्जेक्ट को देख रहा है नीचे। जब नीचे देख रहा है तो ये आपका बेस लाइन हो गई स्ट्रेट, और इस बेस लाइन पे एक एंगल बनता है थीटा। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल यहां पर बनेगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर है P, ये हमारी बेस लाइन हो गई B, तो ये भी बेस लाइन होगी और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। सेम चीज वही है, बस फर्क ये है कि कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से किसी चीज को ऊपर से कोई पर्सन या कोई भी चीज देख रही है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और अगर नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। बस ये 2 थिंग्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वन बाय वन हर एक चीज को डिस्कस करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी बुक में देखिए क्या दे रखा है। अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कल आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। दोनों को समझो, एक वर्टिकल पोल है, एक तो पोल हो गया, ये हमारा पोल है P, इसको हम चलिए पोल लिख ही ले रहे हैं, समझ में आएगा। और ये जमीन से अटैच है कोई रोप, यही तो कहा है, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल यानी वर्टिकल पोल के टॉप से वो कनेक्ट है ग्राउंड के नीचे। फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल, इसका मतलब आपको ये हाइट निकालनी है, इसकी हाइट निकालनी है, और ये आपको दे रखा है कितना है 20 मीटर। इसको मान लें A, B और C। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30। एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। अब सोचो इसमें क्या करना है। एंगल 30 है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, परपेंडिकुलर यानी कि हाइट आपको चाहिए होगी। तो ये देखो कि ये हाइट यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा रेशियो आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस वन साइन। तो देखिए साइन थीटा अगर हम लेंगे तो क्या हो जाता है P अपॉन H। P
P कितना है हमारे पास, AC हमारे पास P है और AB हमारे पास H है, और थीटा हमारे पास कितना है 30। तो हमने क्या लिखा, साइन 30। साइन 30 कितना हो गया, P अपॉन H। साइन 30 की वैल्यू हम रखेंगे 1/2 और P पोल यानी कि H हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज कितना है 20। तो अगर H की वैल्यू हमको निकालना पड़े तो कितना हो जाएगा, 2H इक्वल 20, H इक्वल हो जाएगा 10। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया। तो ये जो आपसे पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ रो हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई, 10 मीटर। आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या था, ये सब सिंपली फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा रेशियो फाइंड किया है। कि आपको ये देखना है कि देखिए ये आपका परपेंडिकुलर है यानी कि हाइट हो गई, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन में, हमने यहाँ पर साइन 30 रखा, और साइन 30 रखने के बाद उसकी वैल्यू पुट की और हमारे पास हाइट फाइंड आउट हो गई। तो ये बहुत बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9 का। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे भी मूव करते हैं, देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। ये कह रहे हैं एक ट्री है, कोई किसी हाइट का एक ट्री है पार्टिकुलर, और वो टूट गया स्टॉर्म की वजह से, है ना। कह रहे हैं कि वो टूट चुका है, और टूटने के बाद कह रहे हैं कि टॉप ऑफ द ट्री टच, इसका मतलब ये टूटा होगा कहीं से यहाँ, और यहां से टूटने के बाद ये वाला पार्ट जो है बेंड होके जमीन को टच कर गया, और जमीन को जब टच किया है तो कह रहे हैं कि मेकिंग एन एंगल ऑफ 30। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री बनेगा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी कि यहां से लेके और द पॉइंट वेयर द टॉप टच, यहां के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो हम इसको A, B, C और इसको D मान लें। अब आप सोचो जरा कि जो AC होगा वो CD के बराबर होगा, बिकॉज AC इक्वल है CD के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है टूट के या बेंड होके वो यहां पर आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल है। अब ये इक्वल है तो हमको क्या निकालना है, देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमको पूरी हाइट चाहिए, ये वाली हाइट निकालनी है, दिस वन। अब इस हाइट को निकालने के लिए हमको BC भी चाहिए और AC भी चाहिए। तो BC और AC दोनों को हम प्लस कर देंगे। अच्छा, BC और AC निकालने के लिए आप देखेंगे इन ट्राइंगल ABC लेंगे, ABC। देखो ट्राइंगल हम क्या ले रहे हैं, ABC। ABC जब हम ले रहे हैं तो ABC में हमने देखा हमारे पास बेस 8 है और हाइट हमको नहीं दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइट किस में होता है, 10 में। हम लिखेंगे 10 30 इक्वल होता है BC अपॉन AB। क्लियर है, BC अपॉन AB। अब BC हमारे पास परपेंडिकुलर है, AB हमारे पास बेस है, तो हमारे पास हो गया BC अपॉन AB। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। BC हमारे पास नहीं पता, AB 8, तो हमने इसको BC की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 8/√3। इसको आप अभी यही रहने दें, ठीक है। BC की वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो चुकी है। अब आपको अगेन AC चाहिए, तो AC निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, अगेन आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड करने होंगे कि ये रेशियो आप देख रहे हैं दिस और दिस रेशियो, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आता है, कॉस में आता है। तो हमें निकालना होगा cos 30 की वैल्यू। अगेन लिखेंगे, अगेन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो हो जाएगा आपके पास cos 30 इक्वल हो जाएगा AB अपॉन AC। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। AB हमको पता है 8, AC निकालना है, तो AC जो होगा वो आपका हो जाएगा 16/√3।
BC और AC को आपको प्लस कर देना है, हाइट निकल जाएगी। तो लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री जो होगी AC प्लस BC। AC भी हमने यहां निकाल चुके हैं, BC भी निकाल चुके हैं, हो जाएगा 16/√3 प्लस 8/√3। हमने क्या किया, √3 को एलसीएम लिया, ये हो जाएंगे 16 प्लस 8 24/√3। आप चाहें तो इसको रेशनलाइज कर लें, 24√3/3, 3 8 जा, ये हो जाएगा 8√3। आप चाहें तो √3 की वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई कर दें, नहीं तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा। तो कुल मिला के जो आपकी हाइट आई है BD की, तो BD आपके पास होगा 8√3। तो ये क्वेश्चन में आपको समझना ये था कि एक ट्री है, अब वो ट्री किसी वजह से ब्रोक हो गया, टूट चुका है। अब टूटने के बाद जो टूटा हुआ ऊपर से जो बैंडिंग पार्ट है वो टच होकर यहाँ पर गिर गया। अब ये वाला जो टच है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट ही तो यहाँ पर आया, तो जो हाइट ये होगी वही हाइट ये होगी, तो दिस प्लस दिस इक्वल क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री। तो हमने क्या किया कि इन दोनों को प्लस कर दिया, हमको हाइट मिल चुकी है एक ट्री की। आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। हमने यहाँ पर 2 टाइम फॉर्मूले अप्लाई किया, दिस वन और एक दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से हमने tan 30 ले लिया क्योंकि हमको परपेंडिकुलर और बेस हमको मालूम था, और यहाँ पर हमने cos 30 लिया क्योंकि हमको बेस और हाइपोटेन्यूज पता था, ठीक है।